अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुजी शाह एंड वेलकम टू द शुजी शो। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सी पैक क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आम पाकिस्तानी सी पैक के बारे में बहुत कम नॉलेज रखता है, लिहाजा ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो सी पैक के बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर मैं आपको दूंगा एक हिस्ट्री, यानी कि सी पैक किस तरह शुरू हुआ और किन मराहल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद हम देखेंगे कि चाइना को सी पैक और पाकिस्तान की क्यों ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे कि सी पैक के अंदर कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं। नंबर 5 पर होगा सी पैक का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, यानी कि सी पैक से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और एक आम आदमी सी पैक से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। फिर नज़र डालेंगे इसकी सिक्योरिटी पर कि इतने बड़े मंसूबे की सिक्योरिटी किस तरह की जाएगी। और आखिर में बात होगी आलमी साजिश की कि किस तरह अमेरिका और उसके इत्तेहादी मिलकर सी पैक के मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सी पैक 4 लफ्ज़ों का मजमू है, CPEC। सी स्टैंड्स फॉर चाइना, पी से पाकिस्तान, ई से इकनॉमिक और सी से कॉरिडोर, यानी कि सी पैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। अगर इसको उर्दू में बयान किया जाए तो चीन और पाकिस्तान की इक्तसादी राहदारी। इक्तसादी राहदारी से मतलब ये है कि ऐसा रास्ता जिससे चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये तो था इसका लफ्जी मतलब। अब देखते हैं कि असल में सी पैक क्या है। सी पैक दोस्तों मजमूआ है तामीराती प्रोजेक्ट्स का, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे तामीर हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, रोड्स की तामीर, रेलवे का निज़ाम, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऑयल गैस और बिजली के मंसूबे, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में तावन और ज़राअत के मंसूबे शामिल हैं। दोस्तों सी पैक की लागत 46 अरब डॉलर लगाई गई है, जो कि 2017 के आखिर तक इसकी वैल्यू 62 अरब डॉलर्स हो चुकी थी। सी पैक का मकसद है पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना और इसकी इकानमी को मजबूत करना, यानी कि रोड्स, रेलवे और बिजली के मंसूबे और गैस के मंसूबे और इस तरह के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाकर पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाया जाएगा और यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। दोस्तों सी पैक को 13 नवंबर 2016 को बाकायदा तौर पर शुरू किया गया, जब चीनी कार्गो कंपनी को पहली दफ़ा गवादर के पोर्ट पर लैंड कराया गया, और जो बड़े मंसूबे थे वो 2017 के अवाइल में शुरू किए गए। सी पैक के अंदर जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तामीर किया जा रहा है वो लिंक करेगा गवादर और कराची को शुमाली पाकिस्तान के साथ, और शुमाली पाकिस्तान को जोड़ेगा चाइना के मुख्तलिफ इलाकों से, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर जोड़ेंगे सेंट्रल एशिया से। लाहौर और कराची के दरमियान 1100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की जाएगी। इसी तरह कराक्रम हाईवे को हसन अब्दाल तक दोबारा तामीर किया जाएगा। दिसंबर 2019 तक कराची और पेशावर के दरमियान M लेन 1 रेलवे ट्रैक को दोबारा अपग्रेड किया जाएगा। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जो अशिया की आमदोरफ्त और तरसील को आसान और तेज़ बनाएंगी। इसी तरह पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क को इतना वसी किया जाएगा कि उसको बढ़ाकर चाइना के अंदर काशगर में उनके जनूबी शीचिंग रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस मंसूबे की लागत का तखमीना 11 अरब डॉलर लगाया गया। दोस्तों इसी तरह 33 अरब डॉलर की मदद से एनर्जी के मंसूबे लगाए जाएंगे, ठीक है, जो कि 4500 मेगावाट से लेकर 10,400 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेंगे। गवादर और नवाब शाह के दरमियान एक ऐसी पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा जो कि ईरान से आने वाली गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक सी पैक के अंदर 2015 से 2030 तक 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, यानी कि 23 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी को कम करने में मदद मिलेगी।
अब नज़र डालते हैं हिस्ट्री पर। चाइना के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के साहिल तक के कॉरिडोर का मंसूबा पहली दफ़ा 1950 में बनाया गया। इसी तनाजुर में 1959 में शराय कराक्रम की तामीर शुरू की गई। फिर 1998 में चाइना की हुकूमत ने दोबारा पाकिस्तान के साहिलों में दिलचस्पी जाहिर की, लिहाजा 2002 में चाइना ने गवादर पोर्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, जो कि 2006 में मुकम्मल हुआ। लेकिन फिर अचानक गवादर पोर्ट का काम उस वक्त बंद कर दिया गया जब पाकिस्तान के हालात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अचानक बहुत ख़राब हो गए और पाकिस्तान की हुकूमत और तालिबान मिलिटेंट्स के दरमियान हालात में कशीदगी पैदा हुई, जिसकी वजह से गवादर पोर्ट का काम रोक दिया गया। फिर जब हालात कुछ बेहतर हुए तो 2013 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की दौर हुकूमत में पाकिस्तान की हुकूमत और चाइना की हुकूमत के दरमियान बाहमी तावन के मंसूबों पर दस्तखत किया गया, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस के तहत सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। फरवरी 2014 में पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने चाइना का दौरा किया, जहां पर इस मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। 2 माह बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके अनमनसब की मुलाकात हुई। नवंबर 2014 में चीनी हुकूमत ने $46 अरब सी पैक में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। दोस्तों, आप देखते हैं कि चाइना को सी पैक और पाकिस्तान की क्यों जरूरत है। इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि चाइना मौजूदा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जिस रस्ते से कर रहा है वो इंतहाई लंबा और महंगा रास्ता है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि चाइना मौजूदा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साउथ चाइना सी से गुजरकर अरेबियन सी से होता हुआ मिडल ईस्ट तक जाता है। ये रास्ता लंबा भी है और महंगा भी है, क्योंकि इस रास्ते से चाइना को 10 से 12 पोर्ट से गुजरना पड़ता है। इसके बरक्स सी पैक का रास्ता जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है वो इंतहाई शॉर्ट और सस्ता रास्ता है। दोस्तों, चाइना मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। क्योंकि उसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो उसे अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऑयल और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें वो साउथ चाइना सी के रास्ते से इंपोर्ट करता है। अब इसकी जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि चाइना जिस रास्ते से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक इंतहाई मुतनाज़ा इलाका है। इस इलाके में चाइना का वियतनाम, ताइवान और फिलिपाइन से समुद्री तनाज़ा चल रहा है। इन मुल्कों का कहना है कि जिस समुद्री इलाके पर चाइना ने कब्जा कर रखा है वो उन ममालिक की मलकियत है। और एक और बड़ी बात ये कि इस इलाके में अमेरिका भी मौजूद है और अमेरिका के कई बड़ी बेड़े इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी मुमकिन मुतनाज़े की सूरत में अमेरिका ये रास्ता बंद कर देता है तो चाइना की सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, जिससे चाइना की तरक्की का पहिया रुक सकता है। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि उसको किसी ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़े जो इंतहाई मुतनाज़ा हो। लिहाजा इसी वजह से चाइना को पाकिस्तान और सी पैक की ज़रूरत है, क्योंकि ये रास्ता सस्ता, आसान और इंतहाई ही शॉर्ट और महफूज रास्ता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि सी पैक में कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं रोडवे प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें है कराक्रम हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन। इसमें 887 किलोमीटर की लंबी सड़क चाइना बॉर्डर से हसन अब्दाल तक तामीर की जाएगी। ये मंसूबा अपने आखिरी मराहल में है। इसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK के साथ से ऐसी सड़कें निकाली जाएंगी जो कि सी पैक रूट के साथ अटैच होंगी। अगर रेलवे मंसूबों की बात की जाए तो इसमें M लेन 1 मंसूबा, जिसमें 1687 किलोमीटर का लंबा ट्रैक कराची से पेशावर के दरमियान है, उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह M लेन 2 1254 किलोमीटर का यह ट्रैक कोटरी और अटक के दरमियान अपग्रेड किया जाएगा। M लेन 3 भी है जो 560 किलोमीटर लंबा है, जो बलूचिस्तान में बनाया जाएगा। इसी तरह लाहौर मेट्रो और ऑरेंज लाइन के मंसूबे भी सी पैक में शामिल हैं। अब बात की जाए खुंजराब रेलवे की, तो खुंजराब रेलवे 682 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक है जो हवेलियाँ से खुंजराब बास तक तामीर किया जाएगा और जिसे मज़ीद बढ़ाकर काशगर में चाइना के शीजिंग रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट भावलपुर में तामीर किया जा रहा है, जो कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इस तरह दाऊद विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि हवा से बिजली पैदा करेगा, सिक्की कायनूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से बिजली पैदा करेगा, इसी तरह दया मीर बादशाह डैम
جو کہ 4500 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سی پیک کا پاکستان کی اکانومی پر کیا امپیکٹ ہوگا، یعنی اس سے ایک عام آدمی کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سی پیک پاکستان کے وجود سے لے کر اب تک کی جانے والی کسی بھی بیرونی ملک کی طرف سے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ سی پیک کو پاکستان کی قسمت بدل دینے والا منصوبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سی پیک پاکستان کو ریجنل اکنامک ہب میں تبدیل کر دے گا۔ روڈز اور ریلوے اور اسپیشل اکنامک زون کی تعمیر سے اشیاء کی ترسیل اور آمد و رفت میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اس سے بہت تیزی آ جائے گی۔ انرجی پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں جو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل میل جو 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی پھر سے بحال ہوگی اور پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اسی طرح دوستو سیالکوٹ کی سپورٹس کی انڈسٹری بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی۔ دوستو چین پاکستان سے زراعت کے شعبے میں بھی تعاون کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور ہمارا کسان خوشحال ہوگا۔ دی گارڈین اخبار کی ایک پوسٹ کے مطابق چائنا نہ صرف پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہترین بنانے کے لیے مدد کر رہا ہے بلکہ سی پیک کے اندر پاکستان چائنا کا گرینڈ اکنامک پارٹنر بھی ہے۔ دوستو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرے اور ان کو سکل کرے تاکہ وہ کسی قسم کی پیداواری صلاحیت میں خود کفیل ہو سکیں۔ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سکل کرے کیونکہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ فرض کریں آپ چائنیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی قسم کی ٹریننگ حاصل کی ہے تو آپ چھوٹی موٹی فیکٹری لگا کر کسی قسم کی پیداوار پیدا کر سکتے ہیں جس کی دنیا میں بہت ہی مانگ ہے۔ دوستو سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور یہ پاکستان کی قسمت بدلنے والا ہے۔ دوستو اب دیکھتے ہیں کہ سی پیک کی سیکیورٹی کس طرح کی جائے گی۔ پاکستان کی نیوی اور چین کی نیوی مل کر سی پیک کی حفاظت کرے گی۔ دسمبر 2016 سے پاکستان نیوی نے ایک ایسی اسپیشل ٹاسک فورس تیار کی ہے جس کا کام سی پیک کے ٹریڈ کو سیکیور بنانا ہے۔ زمینی تحفظ کے لیے 2000 پولیس افیسر سندھ سے اور 5000 پولیس افیسر پنجاب سے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 12000 فوجی جوان سی پیک کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو پاکستان اور چائنا کی فوجیں دونوں مل کر ایک ایسا مشترکہ سیکیورٹی ٹیم تیار کریں گی جو کسی پیک کو پیٹرول کرے گی۔ چینی اور پاکستانی جیٹ طیارے ممکنہ فضائی حملے کو روکنے کے لیے فضا میں تحفظ کریں گے۔ اب دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں عالمی سازش پہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے کیا سازش کر رہے ہیں۔ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور افغانستان مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ سی پیک کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ نے انڈیا کی مدد سے بلوچستان میں دخل اندازی کی ہے اور بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پہلے بھی گوادر پورٹ کا کام روکا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنا آنے والے 15 سے 20 سال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرے گی۔ چائنا کا موجودہ جی ڈی پی $11 ٹریلین ہے اور جبکہ امریکہ کا موجودہ جی ڈی پی $19 ٹریلین ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں چائنا اسے بائی پاس کر جائے گا اور وہ اپنے سپر پاور ہونے کا اعلان کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا اثر و رسوخ دنیا میں کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پاکستان بھی سی پیک کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے ورلڈ بینک اور IMF اور امریکہ کی ضرورت نہیں رہتی، اور اسی طرح پاکستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، تو وہ امریکہ اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، جس کا نقصان انڈیا کو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر رشیا بھی چائنا کے ساتھ مل جائے تو آنے والے وقتوں میں پاکستان، چائنا اور رشیا مل کر کوئی ایسی تنظیم بنا لیں اور یہ تینوں ملک معاشی طور پر مضبوط ہوں اور آلریڈی یہ فوجی طاقتیں بھی ہیں، تو اس طرح ساری دنیا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا اور نیو ورلڈ آرڈر یہاں سے جاری ہوگا نہ کہ امریکہ سے۔ لہٰذا اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ اپنے اتحادیوں سے مل کر بہت بڑی سازش کر رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں جنگ چھڑ جائے اور دوسری طرف سے افغانستان بھی حملہ آور ہو جائے۔ اس طرح پاکستان درمیان میں پھنس جائے گا۔ پاکستان کو پھنستے دیکھ کر چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کی خاطر اس جنگ میں کود جائے گا۔ چائنا کی جنگ میں شامل ہوتے ہی بحر عرب میں بیٹھا ہوا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو رشیا بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ تباہی کا منظر پیش کرنے لگے گا، اور اگر یہ جنگ کچھ ماہ بھی رہتی ہے تو یہ سارا علاقہ تباہی کا منظر پیش کرے گا۔
तो फिर अगले 100 साल तक कोई भी मुल्क सी पैक जैसे मंसूबे को बनाना तो दूर की बात उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश रचा रहा है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो एक मालूमाती वीडियो है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिर में आपसे एक सवाल, क्या चाइना को इंडिया को भी सी पैक में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।